ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। सामने आप जो देख रहे हैं ये नमक है। नमक इसको कायम किया है और ये एक अच्छा दाबू होता है और इसमें आप कोई भी चीज़ पका सकते हैं। जैसे कि इसमें आप सिंगरप पका सकते हैं, आप और भी चीज़ें पका सकते हैं। ये नमक का दाबू है और चाहें तो आप इसको तेल भी कर सकते हैं। तो नमक को कायम करने के लिए इस पे मैं जानकारी दे रहा हूँ और महत्वपूर्ण जानकारी है नमक का तेल के बारे में। जो कीमिया करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि नमक का तेल क्या काम आता है। तो नमक का तेल हम कैसे बनाएं या नमक को पहले कायम कैसे करें। तो नमक को तेल बनाने से पहले इसको कायम करना ज़रूरी है। कायम कैसे होगा, अग्निस्थायी कैसे होगा। तो सबसे पहले आप नमक ले लें। नमक कोई सा भी ले लें, आप समुद्री नमक ले लें, खुर्दनी नमक ले लें, डले वाला नमक ले लें, या आप काला नमक ले लें। कोई सा भी नमक ले लें, आप सफ़ेद नमक ले लें। खुर्दनी नमक ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुर्दनी नमक ले लें, आसानी से मिल जाता है, 8-10 रुपये किलो। या फिर आप सेंधा नमक ले लें, उसको रॉक सॉल्ट जो बोलते हैं। और लेने के बाद में फिर आप उसको बारीक चूर्ण कर लें। चूर्ण करने के बाद में एक स्टील का भगोना ले लें। भगोना में इसको डाल दें और आपको लेना होगा आंवले का रस, या आंवला नहीं मिले तो आंवले के फल ले लें सूखे, उनको पानी में भिगो लें, उसको काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद उसको यूज़ कर रहे हैं। आंवले का रस ले लें। यदि वो भी ना मिले तो आप इमली का रस ले लें। जो इमली पकी हुई होती है उसको पानी में फुला दें और उसको कपड़े से छान कर उसका रस ले लें। और या फिर आप नींबू का रस ले लें। कोई भी मतलब खट्टी चीज़ों का रस आप ले लें, 3-4 लीटर हो। और आप 1 किलो नमक ले लें। नमक लेने के बाद में भगोने में डाल के या कढ़ाई में डाल के, स्टील की कढ़ाई हो या स्टील का भगोना हो, उसमें डाल के और वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पकाना शुरू करें। एक पाव आप डालते जाएं उसमें और पकाते जाएं। जब एक पाव खुशक हो जाए, एक पाव आप खुशक हो जाए तो उसको पहले खुशक करने के बाद में उसको एक हांडी लें और हांडी में उसको भर के और 6 किलो कंडों की आग दे दें, कपड़ मिट्टी करके। फिर इसके बाद में उसको निकालें। निकालने के बाद में उसको बारीक करें। बारीक करने के बाद पीस कर खरल करके फिर उसको वजन करें। वजन करने के बाद में देखेंगे आप उसका कुछ वजन कम हुआ होगा। 1 किलो नमक आपने लिया था तो उसमें वजन कुछ कम हुआ होगा। और जितना वजन कम हो जाए उसमें नमक ऐड कर दें जितना कम हुआ है। 50 ग्राम कम हुआ तो 50 ग्राम ऐड कर दें। 100 ग्राम कम हुआ तो 100 ग्राम ऐड कर दें। फिर उसमें वो रस डालें, 1 पाव रस डालें। और डालने के बाद में फिर इसको खुशक करें चूल्हे पर। खुशक करने के बाद में फिर उसको वही प्रक्रिया दोहरानी है। मिट्टी के हांडी में या मिट्टी किसी बर्तन में उसको बंद करके पुट दे दें। अग्निपुट 6 किलो की फिर दे दें। फिर इसको निकालें। फिर इसको चूर्ण करें, उसको वजन कर लें कि कितना वजन कम हुआ है। फिर उसमें उतना ही जितना कम हुआ उतना नमक और उसमें बढ़ा दें, उसमें डाल दें। फिर उसमें 1 पाव रस फिर खरल करें और फिर उसको 1 पाव फिर रस की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। आधी किलो रस, 1 पाव की वजह आधा किलो रस कर दें। फिर इसको खरल करें। तो इस तरह से आपको खरल करके फिर उसको खुशक करके फिर उसको पुट देनी है 6 किलो की। तो इस तरह से आपको तकरीबन 8 या 9 बार इसको पुट देनी है। आप 9वीं बार जब आप पुट देंगे तो आपको देखेंगे उसका वजन कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। 8वीं बार 9वीं बार जब आप उसको वेट करेंगे तो उसका वजन ना तो कम होगा और ना ही वो आप हीट देंगे तो ना ही वो उड़ेगा। वो पिघल जाएगा लेकिन उड़ेगा नहीं, वजन बिल्कुल कम नहीं होगा। जब ये इसमें है इस तरह की अवस्था जब नमक की हो जाए तो वो नमक कायम हो जाता है। और उस कायम नमक में एक खासियत आ जाती है कि जब उसको आप स्वाद देखेंगे उसका तो वो नमक का स्वाद नमक जैसा नहीं रहेगा।
ये उसकी पहचान है कि उसमें जो नमक का स्वाद होता है आमतौर पे जो हम चखते हैं तो नमकीन होता है उसका स्वाद, वो नमकीन स्वाद उसका नहीं होगा। फिर वो आपको अजीब सा लगेगा। उसका जो स्वाद है, जो आप टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद है, हालांकि उसको खाएं ना, खाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वो उसको अलग तरह का उसका या तो फीका सा लगेगा, कुछ अलग तरह का होगा उसका। तो आप समझ लें कि वो नमक कायम हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना है मदार के पीले पत्ते जो होते हैं, पीले पत्तों का आपको रस निकालना है। और रस निकालने के बाद में पीले पत्तों के पत्तों का रस मैंने निकाला है और मेरे पास शायद अब भी रखा हुआ होगा, 1-2 लीटर तो हमेशा रहता है रखा हुआ। तो आप पहले से मदार के पत्तों का रस निकाल कर रखें, 1 लीटर हो 2 लीटर हो, ठीक है ना। क्योंकि आप आग का दूध तो आप नहीं निकाल सकते, आप आग का दूध 1 लीटर नहीं निकाल सकते, आधा लीटर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जब आप तोड़ेंगे तो 1-2 बूंद निकल पाता है। और यदि आप उसकी डाली तोड़ेंगे, कच्ची कली डाली तोड़ेंगे तो 2-3-4 बूंद तक आप निकाल सकते हैं। और पत्ते तोड़ेंगे तो 1 बूंद या 2 बूंद मुश्किल से निकलेगा। यदि मदार का पेड़ बड़ा हुआ तो आप 1 घंटे में तकरीबन 10 ग्राम दूध निकाल सकते हैं। आप 10 ग्राम दूध, आप 1 तोला दूध आप निकाल सकते हैं 1 दिन में, यदि 1-1.5 घंटे आप उसमें मेहनत करें तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो पीले पत्तों का रस ले लें और उसमें जो है डाला तो आग का दूध जाता है, पर आग का दूध जितना भी हो सके, 1 तोला 2 तोला 3 तोला जितना भी आप निकाल सकते हो तो वो आप उसमें ऐड कर दें। नहीं तो पीले पत्तों का रस से काम चलाएं और वो डाल के फिर उस कायम नमक में उसको फिर खुशक करें, अच्छी तरह से खुशक कर लें। खुशक करने के बाद में फिर उसको एक बंद डिब्बे में भरकर रख दें। यह आपका कायम नमक है और ये एक अच्छा दाबू है। इस दाबू में आप सिंगरप पकाएंगे रखकर, लेकिन सिंगरप पकाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। आप लिया बाज़ार से और आप सिंगरप की डली उठाई और आपने नमक के दाबू पर रख दिया और दवा की हीट दे दी, हालांकि वो सिंगरप जाएगी कहीं नहीं, क्योंकि ये दाबू बहुत अच्छा है, पर उसको भी पकाने का तरीका होता है। वो तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, तब तो आप पकाएं। लेकिन ये नमक कायम करने के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दे दी। इस तरह से नमक कायम होगा। ये नमक कायम आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसको तेल करना है। तो आप तेल करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो नमक के तेल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से आपको कायम नमक का तेल करना है। और वो कायम नमक के तेल में यदि आप पारा पकाएंगे तो पारा अग्निस्थायी होता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। कायम नमक के तेल में पारा पकाने से पारा अग्निस्थायी होता है। कम से कम 8-10 घंटे आप पका लें उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर, नमक का तेल डालकर, तो पारा आपका कायम हो जाता है। आप उसको चेक कर सकते हैं चम्मच पे, थोड़ा सा पारा रखकर आप चम्मच पे चेक कर सकते हैं। यदि पारा आप अच्छी तरह से यदि पका नहीं है तो आप दोबारा पका लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही आग न दे पाने के कारण या कोई कमी के कारण हम नहीं कर पाते हैं, तो सोचते हैं यार नुस्खा बेकार है। तो प्रयोग जो होते हैं वो जिसने भी बताए हैं वो सोच समझ कर बताए होते हैं, और मैंने जो बताया वो आपको पूरी जानकारी दी है। कहीं से भी कोई भी कमी नहीं रखी है नुस्खा बताने में। तो ये नुस्खा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक कायम करने के ऊपर कोई भी वीडियो वाला आपको नहीं बताएगा, जितनी आसानी से नहीं बताएगा जितना आसानी से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक तो जानकारी बहुत लोग देते भी हैं, और यहाँ तक कि नमक कायम करने के ऊपर जानकारी दे भी देते हैं कि किसी खट्टी चीज़ें पका लो, लेकिन इस तरह से नहीं बताएंगे जिस तरह से मैंने आपको अपने इस वीडियो में जानकारी दी है।
तो नमक कायम करने के लिए आपको बाद में मदार के पीले पत्तों का रस ऐड करना है, 1-2 लीटर हो, और फिर खुशक करना, अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद में फिर इसको बंद करके डिब्बे में रख देना है। फिर इसका आप चाहें तो तेल बना लें, थोड़ा सा नमक ले लें और किसी जिस तरह से आपको आता हो बना लें, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें नमक का तेल बनाने के ऊपर जानकारी दूंगा। तो नमक में कायम करने के लिए, नमक कायम में कोई भी चीज़ कायम करने के लिए, सिंगरा वगैरह काम करने के लिए या हड़ताल या कोई और चीज़ काम करने के लिए अच्छी काम करती है। यदि आप गोलियां, चांदी पारी गोली पकाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ट्रिक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगरप चाहे तो पका सकते हैं आप इसमें धीमी आग पर, कम से कम 15-16 घंटे पकानी पड़ेगी आपको धीमी आग पर। या फिर आप कोई तरीकी ऐसी सीख लें, हालांकि मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में, एकदम से तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए समय भी आपको मिलना चाहिए। पहले आप नमक तैयार कर लें, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा। तो सिंगरप कायम करने के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और सिंगरप मैंने कायम की है और उसका मेटल भी, प्यारा पारा भी मैं दिखाऊंगा, मेटल भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से कीमिया में आप बढ़ सकते हैं, आगे सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। कीमिया समझने की बात है। कीमिया बहुत पहाड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप उठाने की बात कर रहे हैं कि हम पहाड़ का वजन कैसे उठा पाएंगे। तो कीमिया कोई पहाड़ नहीं है, बस एक दिमाग का खेल है, उसको समझना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी बातें आप धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और धैर्यपूर्वक चलेंगे तो ये इसमें सफलता मिलती भी है। तो ये जी कायम नमक है। देखने में ये बहुत बेकार सा काला सा दिखाई दे रहा है, पर ये बहुत काम की चीज़ है जो बहुत मुश्किल से बनता है। थोड़ा मेहनत लगती है, समय लगता है, 10 दिन 15 दिन लग जाएं, पर आप बनाओ। और नमक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो कायम करोगे वो संड नहीं होगी। संड होती है तो काम नहीं करती है, जारी गवासी नहीं होती, पर ये काम करती है। ये दाबू बहुत अच्छा है। और तो ये जानकारी है जी कायम नमक को कायम करने के ऊपर। फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव।